भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तभी हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे, तो फिर क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई है? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया। केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका समधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान से एक काफी बड़ी खबर आती है। पाकिस्तान के रिपोर्टर आरजू काजमी ने इस खबर की जानकारी दी है कि पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और वो हॉस्पिटल में काफी सीरियस है। और खबर ये भी आती है कि दाऊद का इंतकाल हो चुका है और इसके लिए ये खबर बाहर न आए, इसके लिए वहाँ का इंटरनेट और सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर दिया है। पूरी रात भर इंटरनेट बंद था और कोई भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल में इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है और ना ही कोई सोशल मीडिया पे किसी ने वोट डाला है। एक दो पोस्ट वायरल हो चुके हैं और जिससे इसकी पुष्टि की जा सकती है कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है और पाकिस्तानी सरकार इसकी खबर बाहर नहीं लाना चाहती, इसके लिए वहाँ की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। भारत की खुफिया एजेंसी को तो इसकी खबर काफी पहले से पता चल गई थी कि दाऊद इब्राहिम है जो पाकिस्तान में है। यहाँ तक कि हमारी खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद का एड्रेस भी था और ये बात सोशल मीडिया और हमारे यहाँ की मीडिया में भी काफी वायरल हो चुके थे। पर अब जब दाऊद के मरने की खबर आती है तो इसमें कोई गौरतलब की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे आतंकवादी ही पाकिस्तान में ही मिलते हैं। चाहे वो 9/11 का आतंकवादी ओसामा बिन लादेन हो जो एबटाबाद में मिला था, उसके बाद न जाने 26/11 के
कितने सारे आतंकवादी ये पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं और दाऊद इब्राहिम का वहां पर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और ऐसे कई सारे नमूने आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। और मैं इस बात का भी दावा करता हूँ कि हमास संगठन से जुड़े हुए बड़े बड़े आतंकी भी आपको पाकिस्तान में जरूर मिलेंगे। बस थोड़े से समय की देरी है और जल्द ही हमास के आतंकवादी भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। इसी आतंकवाद के कारण पाकिस्तान कई बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर ग्रे लिस्ट में है और उसके कारण कई सारे देश और कई सारे बड़े बड़े बैंक्स पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहती। और इसके पहले पाकिस्तान ने कई सारे हजारों करोड़ों का लोन लिया है, पर वो कर्ज चुका न पाने के कारण, और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसी कई सारे रिपोर्ट्स भी है कि पाकिस्तान ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद में खर्च कर देता है। वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी खुद के ऊपर खर्चा करती है, उनके घर में, उनके फ्लैट्स में, या फिर कोई सरकारी जमीन ले लेते हैं और इसके बाद कर्ज नहीं चुका पाते। और जब कर्ज चुकाने की बारी आती है तब वो मुसलमान देशों के पास जाते हैं, उनसे भीख मांगते हैं उनका कर्जा कम करने के लिए। और जब फिर से कोई पैसे की जरूरत होती है तो फिर से ऐसी देशों की चक्कर काटते रहते हैं पाकिस्तानी तो इतने गए गुजरे हैं कि जिन यहूदियों को वो इंसान ही नहीं मानते, जिन्हें मारने काटने की बात वो करते हैं। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि एक यहूदी फैमिली जो बिलियंस डॉलर की मालिक है, उनसे वो कुछ हजारों करोड़ रुपए उधार लेना चाहती थी। मतलब थूक कर चाटने वाली बात तो यही होगी। पाकिस्तान कभी भी अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड नहीं करता है। पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में आतंकवाद कंट्री है और इस बात से आज फिर से साबित होता है। दाऊद इब्राहिम का पिछले 30 सालों से पाकिस्तान में पनाह लेना और पाकिस्तान में काफी ऐशो आराम की जिंदगी जीना है पाकिस्तान का आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिखाता है। यहाँ पर छोटे से छोटा आतंकवादी और बड़े से बड़ा आतंकवादी काफी आराम से रह सकता है। बस कुछ पैसे खिलाने की जरूरत है पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी सरकार को। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार बस पैसे के भूखे हैं, इन्हें रिश्वत लेना आता है और रिश्वत के लिए ये पाकिस्तान को पूरा का पूरा बेच सकते हैं। और वैसा ही कुछ हुआ है। चाइना से आने वाले प्रॉफिट के कारण इन्होंने कई सारी पाकिस्तानी जमीन चीन को गिरवी रख दी है और अब चीन से वो जब छूटना काफी मुश्किल हो चुका है। चीन अभी इसके ऊपर पूरा तरह मालिकाना फर्ज अदा करता है। पाकिस्तानियों का है आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि पाकिस्तान में लगभग 100 से ज्यादा आतंकी संगठन है। छोटे मोटे आतंकी वहाँ पर है जो देश और दुनिया में हर जगह पर आतंकवाद फैलाते हैं। पर पाकिस्तान को कड़ा टक्कर देने वाला है तालिबान। तालिबान की सरकार जैसे ही आती है, पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाने वाली संगठनों पर तालिबान ने कई सारे हमले किए हैं। इसमें हर दिन कोई ना कोई आतंकी पाकिस्तान में मारा जाता है और टीटीपी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। हमारे भारत के लिए ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि दाऊद का पाकिस्तान में होना और भारत इसे प्रूव कर पाए कि दाऊद है पाकिस्तान में है, क्योंकि जब प्रूव हो जाएगा कि दाऊद पाकिस्तान में है तब पाकिस्तान और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है और कई सारे इंटरनेशनल संगठनों से पाकिस्तान को निकाला भी जा सकता है और पाकिस्तान को लोन देना तो अब बंद ही कर देना चाहिए। भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान से ट्रेड बंद करके रखा है, इससे काफी सबक पाकिस्तान को मिला होगा। पर जब ऐसी खबरें आती है तो हम बिल्कुल पाकिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो भारत के दोस्ती के लायक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।